पेड़ पौधों की जानकारी के क्रम में आज जो हम पौधा लेके आए हैं वो मूल रूप से एक खरपतवार ही है। और मैं आपको बता दूं, ज़्यादातर किसान इस खरपतवार को हर्बिसाइड डालकर बिल्कुल नष्ट कर देते हैं या अपने खेत से उखाड़ कर फेंक देते हैं। आज न सिर्फ हम इस खरपतवार के उपयोग हम आपको बताएंगे, बल्कि हम आपको ये भी बताएंगे कि ये जो खरपतवार है ये किस तरह से एक बहुत ही अच्छा बिजनेस मॉडल बन सकता है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं वही खरपतवार। आइए, जो खरपतवार हम आपको बता रहे हैं वो है ये वाला पौधा, जिसको आयुर्वेद में पित्त पापड़ा के नाम से जाना जाता है और हमारे यहाँ स्थानीय भाषा में इसको गाजर घास या गजरा घास बोला जाता है। देखिए, क्योंकि इसके जो पत्ते हैं वो मूल रूप से गाजर जैसे होते हैं, इसलिए इसको गाजर घास बोलते हैं। और अगर मैं इसकी फूलों की बात करूं तो फूल देखिए, इसके फूल थोड़े से गुलाबी रंग के हैं, है ना। और अगर मैं इसके बीज की बात करूं तो ये अभी तो कच्चे हैं बिल्कुल, और ये बीज बनने देखो स्टार्ट हुए हैं, छोटे छोटे बीज बन रहे हैं। देखिए, ये जो पित्त पापड़ा है, देखिए हम इसके पौधे को उखाड़ लेते हैं, जड़ समेत उखाड़ लेते हैं ताकि आप इसकी अच्छे से पहचान भी कर पाएँ। देखिए, देखिए ये पित्त पापड़ा है। अगर इसकी स्टेम्स की बात करें तो इसकी स्टेम्स जो है अंदर से खोखली होती हैं और पत्ते जैसे मैंने बताया कि बिल्कुल गाजर जो है गाजर के पत्तों जैसे ही होते हैं। अगर मैं इसकी जड़ की बात करूं तो इसकी जड़ जो है वो मूल रूप से पीली होती है। देखिए बिल्कुल पीली है। और अगर इसको कुरेद के अंदर से देखेंगे तो इसमें ज़्यादातर जो अंश है वो सिर्फ पानी का ही अंश है, ज़्यादातर जो है इसमें पानी ही है। ये स्टेम्स बिल्कुल खोखली हैं अंदर से, अगर इनको दबाएंगे तो देखिए इनमें से भी पानी निकलेगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आयुर्वेद में मूल रूप से 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। चर्म संबंधी जितनी भी बीमारियां लोगों को होती हैं वो पित्त दोष के कारण से होती हैं। और पित्त पापड़ा, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये पित्त का नाश करने वाली वनस्पति है। लेकिन आधुनिकता के चक्कर में धीरे धीरे हम ऐसी मूल वनस्पतियों को भूलते जा रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इनके उपयोग के विषय में जानें, ताकि ना सिर्फ आपका ज्ञानवर्धन हो बल्कि बहुत सारे विकारों से आप छुट्टी पा सकें। पित्त पापड़ा जो है ये मूल रूप से सर्दी में होने वाला पौधा है और ये सरसों, गेहूं और चने के खेत में नॉर्मली पाया जाता है। और फसलों के लिए इसको ज़्यादातर लोग बहुत ही बुरा और खरपतवार समझते हैं। अब देखिए, अगर मैं इसकी स्ट्रेंथ की बात करूं तो ये कोई ज़्यादा मजबूत नहीं होता। अगर मैं इसको देखिए, मैं चूरा बनाता जा रहा हूं और इससे देखिए रस निकलता जा रहा है। देखिए इतना सा मैंने लिया और इसका रस जो है वो मैं बना पाऊँगा आराम से इसको दबा के। थोड़ा सा देखिए दबाया और इसका रस मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। देखिए, देखिए अगर मैं इसके रस के स्वाद की बात करूं तो देखिए मैं दिखाता हूं आपको। इसका रस थोड़ा सा कड़वा होता है क्योंकि ये पित्त का नाश करता है। तो पित्त संबंधी बीमारियों में इसका लगातार सेवन करना काफ़ी लाभप्रद रहता है। मैं आपको बता दूं कि पित्त पापड़ा जो है ये मूल रूप से 2 प्रकार का होता है। एक जिसमें लाल फूल आते हैं, गुलाबी फूल आते हैं, और दूसरा जो है नीला फूल वाला पित्त पापड़ा होता है। हमारे यहाँ जो है नीले फूल वाला पित्त पापड़ा नहीं पाया जाता, हमारे यहाँ गुलाबी फूल वाला ही पित्त पापड़ा बनता है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा और विस्तृत अध्ययन करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि बीमारियों में इसका क्या क्या उपयोग है। जिन बच्चों के पेट में कीड़े होते हैं, तो छोटे बच्चों को हम ज़्यादा जो है हैवी एलोपैथी दवाइयाँ नहीं दे सकते। तो उनके प्रयोग के विषय में मैं आपको बता दूं कि तकरीबन आधा चम्मच पित्त पापड़े का रस और आधा चम्मच नागर मोथे का रस बराबर मात्रा में मिलाकर अगर हम बच्चों को लगातार देते हैं तो उनके पेट के जो कीड़े हैं वो बिल्कुल नष्ट हो जाते हैं। दूसरा मैं आपको बताऊं कि पित्त पापड़ा जो है ये बॉडी को लगातार डिटॉक्स करता है। जो शरीर के अंदर टॉक्सिन्स होते हैं उनको ये धीरे धीरे बिल्कुल निकाल के बाहर ले आता है।
जिन लोगों ने कभी मान लीजिए भूलवश कोई जहरीली चीज़ खा ली हो तो उस जहर को ये बहुत ही जल्दी नियंत्रित कर सकता है। अलग अलग प्रकार का विषाक्त भोजन जो लोग कर लेते हैं तो ये पित्तपापड़ा जो है इसका अगर हम कुछ समय तक लगातार सेवन करते हैं तो ये जो विषैले पदार्थ हमने खाए हैं उसके जहर को भी ये धीरे धीरे नष्ट कर देता है। अगर किसी भी मेडिसिन का आपके ऊपर रिएक्शन हुआ है तो तकरीबन 2 से 3 चम्मच पित्तपापड़े का रस तुरंत रोगी को दें, आपको तुरंत आराम मिलेगा। साथ ही जिन लोगों को बुखार है, बुखार में आप थोड़ा सा पित्तपापड़ी का रस, तुलसी और काली मिर्च, तकरीबन 1 से 2 काली मिर्च का काढ़ा बनाकर रोगी को दें, बुखार में तुरंत आराम मिलेगा। जिन लोगों को आंतों में सूजन है या घाव हो गए हैं उनको नियमित रूप से पित्तपापड़े का तकरीबन 2 से 3 चम्मच आप रोज़ाना पिलाएं। तकरीबन 1 महीने तक आपको इसको इस्तेमाल करना है। आपको निश्चित रूप से आंतों से संबंधित सूजन में भी आराम मिलेगा। दाद, खाज या खुजली से संबंधित प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी आप पित्तपापड़ी का नियमित रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं इन्फेक्शन की बात करूं, अगर किसी को भी इन्फेक्शन हो गया, शरीर में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन है तो पित्तपापड़ी का रस आप उसको दे सकते हैं। दूसरा, चाहें तो इसके रस को अगर आपको दाद, खाज, खुजली है तो उस हिस्से पर भी आप लगा सकते हैं जो हिस्सा आपका उस रोग से प्रभावित है, तो उसमें भी आपको निश्चित रूप से ये बहुत ही आराम देगा। किडनी से संबंधित सभी बीमारियों के लिए पित्तपापड़ा बहुत ही अच्छा जो है उपाय है। किडनी को पूर्ण रूप से साफ़ करने के लिए हम पित्तपापड़े का उपयोग बहुत ऐसे कर सकते हैं। तो जिन लोगों को मुंह से बदबू आने की समस्या है या जिनके दांत थोड़े हिलने स्टार्ट हो गए हैं तो उनके लिए भी यह बहुत ही अच्छी औषधि है। मुंह में बदबू के लिए आप इसका थोड़ा सा हिस्सा तोड़ लें और उसको गर्म पानी में उबाल लें। अच्छे से उबाल कर उस पानी का आप गरारा करें। गरारा करने से आपको निश्चित रूप से मुंह की बदबू से, दुर्गंध से निश्चित रूप से छुटकारा मिलेगा। दूसरा मैं बता दूं कि जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में जिक्र किया था कि हम इस पौधे को बिज़नेस मॉडल कैसे बना सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि अगर इस पौधे के छोटे छोटे टुकड़े करके हम सुखा लें तो सुखाकर जो ऑफ सीज़न होता है गर्मी के समय हम इस पौधे को बहुतायत में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ये मानिए कि इसका जो हम अगर बारीक पाउडर बना लें, चूर्ण बना लें, तो उस चूर्ण को अगर हम 4 से 5 ग्राम मात्रा पानी में उबाल कर लेते हैं तो जो सीज़न में जो लाभ हमें 3 से 4 चम्मच का रस लेने से जो लाभ मिलता है वो लाभ हम इसका जो निष्क्रिय सीजन है उसमें भी हम लाभ इसका ले पाएंगे। और जो किसान हैं जो इसको बिल्कुल फालतू का खरपतवार समझकर खेत से निकाल कर फेंक देते हैं वो इसको एक अच्छा बिजनेस मॉडल बना सकते हैं। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।